ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹4.93 और डीजल ₹7.15 फी लीटर महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। ₹4.93 फी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹320.73 फी लीटर हो गई। ₹7.15 फी लीटर इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत ₹367.21 फी लीटर। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। कल रात 12 बजे से मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला। विफाकी वजीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात किसी मुस्बत नतीजे पर ना पहुंच सके। मार्जिन्स में इजाफे और रोज़ाना कीमतों के नफाज पर मुज़ाकरात नाकाम। मुतालबात मंजूर न होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज अहम इजलास बुला लिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत के सामने 3 मुतालबात रख दिए। पेट्रोलियम डीलर्स का प्रॉफिट मार्जिन ₹8.64 से बढ़ाकर ₹24 किया जाए। ऑयल कंपनियों का पेट्रोलियम डीलर्स के लिए आयद करदा कोटा सिस्टम खत्म किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार या 15 दिन में तब्दील की जाएं। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा ने तीनों मुतालबात पर 7 रोज़ की मोहलत मांग ली। पाकिस्तान खित्ते में सालिस का किरदार जारी रखने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म का खलीज में कशीदगी पर इजहार तशवीश। अमरीका और ईरान पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया। कहा फ़रीक़ैन ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकते हैं। शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। सिकंदर मोमनी ने ईरानी क़यादत का पैगाम वज़ीर आज़म को पहुँचाया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल की सालसी की कोशिशों को सराहा। उन्होंने शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जनाजे में शिरकत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। खित्ते की अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई और 2 तरफ़ा सिक्योरिटी और मौसर सरहदी इंतज़ाम पर तबादले ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल कोशिशों को सराहा। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के नागुज़ीर सिफारती किरदार की तारीफ़ की। इलाकाई सलामती के लिए करीबी राब्ते और ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। अमरीकी सदर की नेतन्स के पहाड़ों में मुमकिना ईरानी एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी। मुज़ाकरात के लिए ईरान के बेताब होने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने लबनानी सदर जोसेफ ऑन से मुलाकात में कहा, ईरान शिद्दत से मुआहदा चाहता है। जब तक ईरान बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होता, हमें इसमें दिलचस्पी नहीं। ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अगर वो किसी तनसीब को दोबारा फ़ाल करने की कोशिश करेगा तो हम इस तनसीब को निशाना बनाएंगे। यमन के हौसियों ने बहरा अहमर की नाकाबंदी की धमकी पर अमल किया तो अमरीका जवाब देगा। अब्राहमी मुआहदे कामयाब रहा। आइंदा मरहले में मज़ीद ममालिक इसमें शामिल होंगे। हमारा असल मकसद लेबनान इसराइल दुश्मनी ख़त्म करना है। अगर लेबनान के सदर चाहेंगे तो मैं हिज़्बुल्लाह से भी बात करूँगा। लेबनान और खित्ते में क़याम अमन का वक्त आ चुका। सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई से राब्तों में इजाफा हो रहा है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब। कहा, सरकारी टेलीविज़न ने शहीद सुप्रीम लीडर के बयानात का सिर्फ एक हिस्सा नशर किया। सुप्रीम लीडर की हिदायत को सामने रखते हुए हुकूमत ने मुज़ाकरात का आगाज़ किया। वज़ारत ख़ारजा ईरानी अवाम के हकूक़ पर कभी समझौता नहीं करेगी। तमाम इक़दामात मौजूदा सुप्रीम लीडर की रहनुमाई और मुसलसल मुशावरत के तहत किए जा रहे हैं। अगरचे मुखालिफ फ़रीक ने बाज़ वादों की खिलाफ वर्जी की, ताहम ईरान ने तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की। अमेरिका ईरान जंग का 10वां रोज़ हमलों में शिद्दत। अमेरिका का ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर्स, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। बंदर अब्बास, सीरक, कशम, चाबहार, कनारक और इस्फहान में धमाके।
खुमैन में सनती यूनिट पर मिसाइल हमला। सेंटकॉम का कहना है हमलों का मकसद ईरान के आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर हमला करने की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। आबने हुर्मुज़ के जरिए आलमी तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बदस्तूर जारी है। ईरान के इनकलाबी गार्ड्स के मुताबिक करमान में अमरीकी क्रूज़ मिसाइल और फारस में अमरीकी प्रोजेक्टाइल को तबाह कर दिया। खित्ते में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमलों का ईरानी दावा। पासदारान इनकलाब का उर्दन के इलाके अल रकबान में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर F-15 तैयारा तबाह करने और मुतादिद अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा। बयान में कहा अमरीकी अड्डे पर दिफाई रडार सिस्टम तबाह किया। बहरीन में मिसाइल हमले से अमरीकी कंपनी अमेज़न का मरकजी डाटा सेंटर तबाह हुआ। बहरीन के शहर मुहर्रिक और रफ़ा में अमरीकी रडार और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी रडार, मवासलाती निज़ाम और सेटेलाइट तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। कुवैत की अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर को टारगेट किया। FPS 117 रडार, पेट्रियाट दिफाई निज़ाम और फ़िज़ाई दिफाई से मुतालिक सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम तबाह हो गए। कैम्प अल उदैर में हेलीकॉप्टरों की पार्किंग एरिया पर ड्रोन हमला किया गया। अल जाबिर बेस में फ़ौजी दस्तों की रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है यह खित्ता अमरीकी जारियत पसंद अफवाज के लिए नहीं है। मज़ीद जानी नुकसान के बचने के लिए अमरीकी फ़ौज को खित्ता छोड़ देना चाहिए। ईरान हमलों से नुकसानात के अजाले के लिए हर्जाना अदा करे, कतर की हुकूमत का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को खतूत में कहा ईरान ने 7 जुलाई को आबने हुर्मुज़ के करीब कतरी आयल टैंकर को निशाना बनाया। 12 और 17 जुलाई को मुल्क में मिसाइल हमले किए। बयान में ईरानी हमलों को इलाकाई सालमियत के लिए ख़तरा करार दिया गया। कुवैती वजारत बिजली का कहना है कि ईरान ने गुज़श्ता रोज़ बिजली और पानी के प्लांट्स को निशाना बनाया। ईरानी हमलों के बाद प्लांट्स पर आग लगी। सऊदी काबीना का खित्ते में कशीदगी ख़त्म करने का मुतालबा। शाह सलमान के ज़ेर सदारत इजलास में खित्ते में कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया गया। सऊदी काबीना ने कहा कि कुवैत, बहरीन, उर्दन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। ईरानी हमलों के बाद उठाए गए इक़दामात की हिमायत करते हैं। हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और हमसायगी के उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। अवाम के अमन व इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौजी कशीदगी फ़ौरी रोकने की ज़रूरत है। कुवैत का ईरानी सफ़ीर को तलब करके ऑयल टैंकर हमले पर शदीद एहतजाज। ईरान ने एक रोज़ कबल आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले कुवैती ऑयल टैंकर को निशाना बनाया था। कुवैती वजारत ख़ारजा के मुताबिक हमला रियासत कुवैत की खुद मुख्तारी और मफादात की सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। हमले में टैंकर के अमले के कई अरकान ज़ख्मी हुए। कुवैत जारी हमलों की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर ईरान पर आयद करता है। मुल्क में मानसून का ताकतवर स्पेल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। 24 घंटे के दौरान 8 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 57 अफराद जाँ बहक हो गए। 148 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 35, पंजाब में 10, आज़ाद कश्मीर में 7, बलूचिस्तान में 5 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में 22 बच्चे, 18 मर्द और 17 खवातीन शामिल। लाहौर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। लाहौर में औसतन 25.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश नेस्तर टाउन में 86.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सुंदर में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। गुलशन रावी में घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी। गुजरावाला में छतें और दीवारें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। पाकपतन में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जान की बाजी हार गए। वालिदा शदीद जख्मी। मुरीद के और कामों में भी तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। अंडरपास में पानी भर गया। जीटी रोड पर भी पानी जमा। कामों में लड़का बारिशी पानी से भरे अंडरपास में डूबकर जाँ बहक। गुजरात में मानसून की पहली बारिश। सड़कें, गलियां नदी नालों में तब्दील। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे।